हेलो दोस्तों, चाणक्य एक महान दार्शनिक है। वो एक अच्छे शिक्षक और एक अर्थशास्त्री है। उनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था। कि बहुत से लोग चाणक्य को कुटिल कहते थे, इसलिए उनका नाम कौटिल्य पड़ा। उन्होंने भ्रष्ट हो चुके नंद राजा को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को उसके स्थान पर विराजमान किया और इस तरह से मौर्य वंश की नींव रखी, जो आगे चल के इस वंश में अशोक नाम के महान सम्राट भी पैदा हुए, जो राजा बिंदुसार के बेटे और चंद्रगुप्त के पोते थे। जी हाँ, चाणक्य ने संस्कृत में दो प्रसिद्ध किताबें लिखी थी। एक का नाम था चाणक्य नीति और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और हम इस वीडियो में चाणक्य नीति बुक से आपके लिए 51 सूत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आपको अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए आगे की ओर लेके जाएगी। और आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र उसकी बुक सीरीज चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट जरूर करें। आपके लिए चाणक्य नीति के इंपॉर्टेंट सूत्र। जी हाँ, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र इतनी लंबी नहीं है कि हम सारी गलतियां खुद करें और फिर उसको सीखें। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपना भेद किसी को ना बताए। एक आदमी को बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। जी हाँ, अगर सांप जहरीला नहीं भी है तो उसे भी ऐसा नाटक करते रहना चाहिए कि वह जहरीला है, नहीं तो लोग उसे पकड़ लेंगे। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि बहुत से लोग अगर भोले होते हैं तो उनके भोलेपन का बहुत से लोग उनका फायदा उठाते हैं। इसलिए अगर आप क्रूर ना भी हो तो क्रूर होने का नाटक जरूर करें। एक बार किसी काम को शुरू करें तो फिर उस पर कभी संदेह ना करें, उसे बीच में ना रोके, अन्यथा आपके काम हमेशा अधूरे ही रहेंगे। अर्थात आप अपने लिए कोई भी बिजनेस, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसको बीच में ना छोड़ें, क्योंकि बीच में छोड़ने का मतलब वो उसको फिर से शुरू से स्टार्ट करना। तो हमें किसी भी काम को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। ईश्वर मंदिर, मस्जिद या मूर्तियों में नहीं रहते, बल्कि वे हमारी भावनाओं में और विश्वास में रहते हैं। अर्थात बहुत से लोग मूर्तियों में देवी देवताओं को पूजने के लिए मूर्तियों में बसे उस पत्थर को पूजते रहते हैं, लेकिन अब चाणक्य कहते हैं कि हमें मूर्तियों पे ज्यादा, हमें अपनी भावनाओं पे विश्वास रखना चाहिए। हमें उनके अच्छे कर्म करने चाहिए। नौकर की परख तब करें जब वह छुट्टी पर हो, रिश्तेदार को मुसीबत के समय, दोस्त को बुरे समय में और पत्नी को दुर्भाग्य में जरूर परखें। धन, दोस्त और पत्नी दोबारा मिल सकता है, लेकिन खोई हुई हेल्थ दोबारा नहीं मिल पाती। अर्थात आप अपनी लाइफ में धन, पैसा सब कुछ कमा सकते हो, लेकिन आपकी सेहत एक बार खराब हो गई तो कितने भी पैसे लगा लो वो सही नहीं हो सकती। कभी भी बदनामी वाले कर्म ना करें, इसके बाद कोई आप पर विश्वास ही नहीं करेगा। शेर से एक चीज हम सीख सकते हैं कि जब भी कोई काम करे तो उसे पूरे मन से, पूरी ताकत से करे। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने लाइफ में जो भी काम करना है उसमें पूरा तन मन धन लगा के पूरी एनर्जी के साथ उस काम को करना चाहिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक अच्छे आदमी के गुण चारों ओर फैल जाता है। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि हमें हमेशा अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। सांप के दस में जहर होता है, बिच्छू के पूंछ में जहर होता है, लेकिन दुष्ट आदमी से तो सिर से पैर तक जहर ही जहर होता है। अर्थात ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे। बीते हुए का पछतावा मत कीजिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए। समझदार लोग सिर्फ प्रेजेंट में ही जीते हैं। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में बीते हुए कल को पकड़ना नहीं चाहिए, आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो हम काम कर सकते हैं उसको और अच्छे से करें। जब तक कोई काम खत्म ना हो जाए उसके बारे में सबको नहीं बताना चाहिए। अगर किसी का ज्ञान सिर्फ किताबों में है और दौलत दूसरे के पास रखी हुई है तो वक्त पड़ने पर दोनों ही किसी काम के नहीं आएंगे। हर दोस्ती के पीछे कोई स्वार्थ भी छुपा होता है। ऐसे आदमी से दूर रहे जो आपके सामने तो मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे बुराई करता है। वह ऐसे घड़े की तरह है जिसके ऊपर तो दूध है लेकिन नीचे जहर ही जहर है। अर्थात ऐसे दुष्ट आदमी से हमें दूर रहना चाहिए। एक अनपढ़ की जिंदगी कुत्ते की पूंछ की तरह ही बेकार है, ना तो वो उसे पीछे से ढक पाती है और ना ही मक्खियों से बचा पाती है। एक संतुलित दिमाग जितनी कोई ताकत नहीं है, संतुष्टि से बड़ी कोई खुशी नहीं है, ईर्ष्या से बड़ी कोई बीमारी नहीं है और
दया से बड़ा कोई सद्गुण नहीं है। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि हमें हमेशा सभी के ऊपर परोपकार और दया दिखाती रहनी चाहिए। जो लोग दूसरों की कमियों को सबको बताते फिरते हैं, उनका वैसे ही नाश होता है जैसे चींटियों के घर में घुस गए सांप का। अगर हीरो को पैरों में रख दे और शीशे को सिर पर, तो भी दोनों की वैल्यू उतनी ही रहती है। हीरा हर जगह हीरा ही रहता है। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि आप जहाँ काम करते हैं, आपको कहीं भी किसी भी तरह के लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मूल्य कम हो जाए। हीरा हीरा ही रहता है। जितना आपका अधिकार बनता है उससे कम कभी ना ले। यह अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। जो लोग कठोर हैं, हमें उनसे भी इज्जत से बात करनी चाहिए। इससे एक दिन उन्हें आपकी अच्छाई का एहसास हो ही जाएगा। जो हमेशा फ्यूचर के लिए हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होता है, वही बुद्धिमान है। जो भाग्य भरोसे बैठा रहता है, वो तो मूर्ख है। अगर आप में एक भी कला नहीं है, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए किसी चीज में जरूर एक्सपर्ट बनिए। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई स्किल सेट जरूर होना चाहिए, जो आपको आगे जाके एक सक्सेस की ओर ले जा सके। कोई भी एक स्किल सेट हो, उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। अगर एक सांप और दुष्ट आदमी में दोस्त चुनना हो, तो हमेशा सांप को चुन लेना, क्योंकि वह तो एक बार ही काटेगा, लेकिन दुष्ट आदमी तो बार बार धोखा देगा। अर्थात चाणक्य कहते हैं ऐसे लोगों से जिंदगी भर दूर रहो। कांटों और दुष्ट आदमी से निपटने के दो ही तरीके हैं, या तो उन्हें अपने जूते तले कुचल दो, या हमेशा उनसे दूर रहो। अत्यधिक सुंदरता की वजह से सीता को रावण चुरा कर ले गया। अत्यधिक ईगो के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान से राजा बलि को परेशानी हुई। इसीलिए किसी भी चीज की अति बुरी होती है। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि हमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। मतलब उस चीज को, उस काम को उतना भी अधिक नहीं करना चाहिए तो हमारे लिए नुकसानदेह हो। हमारी मानसिकता पर ही निर्भर होता है कि हम गुलाम बनेंगे या स्वतंत्र। जब आप स्वस्थ हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर लीजिए, क्योंकि मौत के नजदीक आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि आप जब तक स्वस्थ हैं, अपनी पूरी अंतरात्मा से अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए, क्योंकि जब आपकी सेहत खराब होगी या आपका पैसा जाएगा तो कोई भी चीज काम नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है, तो वो उस समय उस पॉलिसी को नहीं करवाता, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो और वो पॉलिसी करवाने जाए तो उसको पॉलिसी। बुद्धिमान को बगुले की तरह धैर्य रखना चाहिए और समय आने पर ही अपना दाव चलना चाहिए। ऐसे देश में कभी मत रहिए जहाँ आपकी न इज्जत है, ना आप जीविका हासिल कर सकते हैं, ना आपके दोस्त हैं, और जहां आप नया ज्ञान भी हासिल नहीं कर सकते। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि ऐसी जगह से हमेशा दूर रहें। जो गुरु हमें सफल होने का रास्ता दिखाते हैं, उनका ऋण हम कभी चुका ही नहीं सकते, केवल उनका सम्मान कर सकते हैं। अर्थात हमें हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमें कुछ न कुछ अपनी लाइफ में इंप्रूव करना सिखाएंगे। जिसके दिल में सब प्राणियों के लिए दया और प्रेम है, वही वास्तव में धार्मिक है। धार्मिक होने के लिए आपको पूजा पाठ और कर्म कांड करने की जरूरत नहीं होती। अर्थात दूसरों के प्रति आपके अंदर दया और प्रेम होना चाहिए। सुंदर बनना है तो अच्छा चरित्र बनाइए, ऊंचा बनना है तो अच्छा बर्ताव कीजिए, और धनवान बनना है तो सोच समझकर खर्च कीजिए। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि बहुत से लोगों के पास जब पैसा आता है, धन आता है, तो वो उसको इधर उधर फिजूल खर्च करने लगते हैं। मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें वैसी ही हैं जैसे अंधे के लिए दर्पण। जो फ्यूचर की मुसीबतों को पहले ही देख लेता है और उनके लिए उचित तैयारी कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ही सुखी रहता है। जो भाग्य भरोसे रहकर न कुछ सोचता है न कुछ करता है, वह हमेशा दुख ही पाता है। अर्थात हमें अब कभी भी अपने भविष्य में भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए। किसी के भविष्य को उसके वर्तमान से जज मत कीजिए, क्योंकि कोयला आगे चलकर हीरा ही बन सकता है। स्किल प्रदेश में भी आपको आपकी माँ की तरह रक्षा करती है। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि सबके अंदर स्किल सेट होना जरूरी है, जिससे कि आपको आपके आने वाले समय के अंदर वो आपकी रक्षा करे और आपकी आजीविका के काम आए। मूर्ख को सलाह देना, बुरे चरित्र वाली औरत की प्रशंसा करना और
निराशावादी आदमी की संगत में रहना बेवकूफी है। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहे। ज्ञान कामधेनु गाय की तरह हमेशा लाभ देता है। यह ऐसा वृक्ष है जिस पर हमेशा फल लगे रहते हैं। कभी भी अतिथि बनकर ज्यादा दिन तक किसी के घर न जाए, आपका सम्मान जाता रहेगा। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि किसी के यहाँ अगर आपको जाना है तो मेहमान बनकर 1 या 2 दिन रुके, उससे ज्यादा मत रुके। उससे ज्यादा रुकते हैं तो आपका सम्मान धीरे धीरे घटते रहता है। आपके आसपास कीचड़ होने पर भी आप कमल की तरह निर्मल रह सकते हैं। इसके लिए सिर्फ दूसरों की मदद करने की सोचे, ना कि प्रतिशोध के बारे में। अपने आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि एग्जाम्पल स्थापित करके उन्हें प्रेरित करें। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि अपने आसपास के लोगों को बहुत से लोग बदलने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, लेकिन उनको बदलने से कोई फायदा नहीं है। वो आखिरकार नहीं बदलेंगे। इसकी वजह हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पेड़ की तरह बसंत में फूल खिलाए, लेकिन बरसात में दुखी ना हो जाए, बल्कि धैर्य रखकर मनन चिंतन करें। हमेशा एक्सपर्ट का सम्मान करें और उनसे कुछ नया सीखें। जिस तरह जीभ के छोर पर रखकर शहद या विष को टेस्ट नहीं किया जा सकता, उसी तरह ईमानदार और बेईमान लोगों को पहली नजर में नहीं परखा जा सकता। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि जीभ के एकदम लास्ट वाले हिस्से की ओर शहद या जहर दोनों का टेस्ट नहीं कर सकते, उसी तरह ईमानदार और बेईमान आदमी को आप 1 या 2 नजरों में नहीं परख सकते, उनको एक बार में हम नहीं समझ सकते। आकाश में उड़ रहे पक्षियों के मार्ग की दिशा का तो फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन धूर्त कर्मचारियों की चाल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए सबसे हमेशा सावधान रहे। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो या एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कभी भी अपने कर्मचारियों पे अनुमान नहीं लगा सकते, उन पे हमेशा ध्यान रखना ही पड़ेगा। कोई भी लक्ष्य हो उसके बारे में तब तक किसी को ना बताएं जब तक आप उसे हासिल ना कर सके, क्योंकि अधिकतर लोग ईर्ष्यावश चाहेंगे कि आप उसे प्राप्त ना कर सके। सांप जैसा दोस्त बनाने से शेर जैसा शत्रु बनाना बेहतर है। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि सांप जैसा दोस्त बनाओ, इससे बेहतर है कि आप शेर जैसा शत्रु बनाओ। अर्थात अगर कोई बिजनेस कर रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर आपसे तगड़ा हो, आपके मुकाबले काफी अच्छा काम कर रहे हो, तो वो आपके लिए काफी बेटर है, क्योंकि इसी बहाने आप अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे। अगर पर्वत को रास्ते से हटाना है तो उसके पत्थरों को हटाना शुरू कर दे। रोज बेशक एक पत्थर ही हटाएं, ऐसे एक दिन आप पर्वत को भी हटा देंगे। अर्थात चाणक्य कहते हैं कितना भी बड़े से बड़ा काम करना हो, उसके लिए हम डायरेक्ट बड़ा काम नहीं कर सकते, हमें उसके प्रति डेली कुछ ना कुछ छोटा काम करते रहना चाहिए, जिससे कि एक दिन वो काम जरूर कंप्लीट होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको चाणक्य नीति की ये समरी अच्छी लगी होगी। इस किताब की कुछ बातें कंट्रोवर्शियल भी रही है, इसलिए कुछ भी बातें अपनाने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक से ही अच्छे बुरे का भेद जरूर करें। और वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे पहली बार है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल को हिट जरूर कर, जिससे कि ऐसे रेगुलर कंटेंट आप तक मिलते रहे। और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।